नमस्कार, मैं श्री गोपाल नारसन। चलिए बुलेटिन शुरू करते हैं। सबसे पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर। चुप रहना भारी पड़ा जब एक वकील को। सरकारी नौकरी की तैयारी अब सरकार करवाएगी। देश में सोलर कार लाने की तैयारी। काम न करने वाले सरपंच को हटाया जा सकेगा। गड्ढे में साइकिल फंसने पर बुजुर्ग ने खुद ही भर दिया सड़क का गड्ढा। अब खबर विस्तार से। बार बार बोलने से वकीलों पर अदालत की अवमानना की तलवार लटक जाती है, तो सुनवाई के दौरान कम बोलने या चुप रहने से भी मुश्किल खड़ी हो सकती है। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान एक वकील को कुछ ऐसे ही अनुभव से गुजरना पड़ा। वर्चुअल कोर्ट नंबर 4 में जस्टिस RF नरीमन और जस्टिस नवीन सिन्हा की पीठ ने स्क्रीन पर दिख रहे वकील से बोलने को कहा। पता नहीं कोई तकनीकी दिक्कत थी या वकील कोई अन्य कारण। वकील साहब चुप साधे रहे और बार बार कहने पर भी कुछ नहीं बोला, जिस पर जजों के फटकारने पर वकील साहब को खेद प्रकट करना पड़ा है। हरियाणा में प्रतिभावान युवाओं को सरकारी नौकरी की तैयारी अब सरकार करवाएगी। इसके लिए प्रथम चरण में 50,000 अभ्यर्थियों को ग्रुप C व ग्रुप D की नौकरियों के लिए कोचिंग दी जाएगी, जिनमें 70% ग्रामीण व 30% शहरी युवाओं को शामिल करने का लक्ष्य रखा गया है। सरकार अब सोलर कार मैन्युफैक्चरिंग पर फोकस बढ़ाने की तैयारी कर रही है। देश में सोलर कार मैन्युफैक्चरर्स को बढ़ावा देने के लिए इनिशिएटिव देने पर विचार किया जा रहा है। सरकार उन ऑटो कंपनियों को टैक्स में छूट, सब्सिडी, सस्ता लोन और सस्ती ज़मीन मुहैया कराएगी जो सोलर कार मैन्युफैक्चरिंग का प्लांट लगाने के लिए आगे आएंगे। हरियाणा राज्य की पंचायती राज व्यवस्था में बड़ा बदलाव होने वाला है। हरियाणा देश का पहला ऐसा राज्य बनने जा रहा है जहां पर काम न करने वाले सरपंच को हटाया जा सकेगा। साथ ही हर दूसरे गांव की सरपंच महिला होगी। शुरू हुए हरियाणा विधानसभा सत्र में यह बिल पास किया जाएगा। EMI पर ब्याज की छूट मामले में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से 1 सितंबर तक अपना रुख स्पष्ट करने को कहा है। कोर्ट ने केंद्र को फटकार लगाते हुए कहा कि आप रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पीछे नहीं छुप सकते और केवल व्यापार का हित नहीं देख सकते। दरअसल शीर्ष अदालत कोविड-19 महामारी को देखते हुए लोन की EMI को स्थगित किए जाने के फैसले के बीच इस पर ब्याज को माफ करने की बाबत केंद्र सरकार की कथित निष्क्रियता को संज्ञान में लेते हुए सुनवाई कर रही थी। मेरठ में किशन लाल नाम के एक बुजुर्ग बुढ़ाना गेट से सूरजकुंड जा रहे थे, लेकिन इसी बीच सड़क पर बने गड्ढे में उनकी साइकिल फंस गई और वे गिर पड़े। बुजुर्ग ने अपने साइकिल को सड़क किनारे खड़ा किया और अकेले ही गड्ढे को मिट्टी से भरना शुरू कर दिया। यह देख कई लोग उनकी मदद को आगे आए और सबने मिलकर गड्ढे को मिट्टी से भर दिया। इस घटना से हमें सीख जरूर मिलती है कि दुर्घटना रोकने के लिए हमें स्वयं आगे आना चाहिए। खबर रुड़की से है। रुड़की में गोपाष्टमी बांके बिहारी गौशाला में मनाई गई। गौशाला के संस्थापक संजय शर्मा ने बताया कि इस बार कोरोना महामारी के चलते गौशाला में सोशल डिस्टेंसिंग, सेफ्टी मास्क का पालन करते हुए पूजा की गई है। जी, आज राधाष्टमी के पर्व पर हम लोगों ने कमेटी वालों से विचार किया है, भाई कोरोना के इस संकट काल में हम किस प्रकार से लोगों को गाय की सेवा के प्रति जोड़ें। तो फाइनल विचार यही हुआ कि गौ माता की पूजा के साथ में हम इस त्यौहार को मनाएंगे। और गौ माता की पूजा का एक अपना अलग ही विशेष महत्व होता है। प्रत्येक व्यक्ति अगर इस बात को समझने का प्रयास करे कि गौ माता इस धरातल की एक बेस है। हमारे जीवन का अधिकांश हिस्सा गौ माता से जुड़ा हुआ होता है। हमारे सनातन धर्म में इसकी बहुत चर्चा है और साइंस की दृष्टि से भी अगर आप लोग देखेंगे तो गौ माता में एक ऐसी चुंबकीय शक्ति होती है, एक ऐसा आकर्षण उसकी सांस लेने में, उसके गोबर में, उसके मूत्र में, गौमूत्र में, सभी प्रकार से मतलब वो हमारे लिए एक प्रकार से उपचार का कार्य भी करता है। हाँ जी जी जी, मतलब हमारे जीवन में जैसे कोरोना महामारी की बात है तो अगर आप गाय के संपर्क में रहेंगे तो इसमें भी आपको काफ़ी हद तक लाभ मिलेगा। हमारा स्वयं कैसा मानना है। अच्छा, जैसे मेरे साथ एडवोकेट अनुराग चौधरी जी भी हैं। मैं अनुराग जी एक बात कहना चाहूँगा, जिस चीज़ के साथ माँ का नाम जुड़ जाता है तो सारी चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं, सारी बातें ख़त्म हो जाती हैं। तो गौ को जो है गौ माता के नाम से पुकारा जाता है। गोपाष्टमी के अंदर आप क्या कहना चाहेंगे? जी, मैं तो यह कहना चाहूँगा
हसीन जी कि जैसे आपने कहा कि जिस माँ का शब्द जुड़ जाता है, हमने अपनी माँ का दूध पिया है, उसके बाद फिर गौ माता का दूध पिया है, तो माँ तो वो पहले है ही। और जैसे शर्मा जी ने कहा कि जैसे कोरोना महामारी का आपने जिक्र किया यहाँ पे कि कोरोना महामारी में किस तरीके से यहाँ पे वो कर रहे हैं, तो मैं तो ये कहूँगा कि जो ये कोरोना महामारी आई है, इससे उबरने का सबसे बढ़िया श्रेष्ठ कारण साधन जो है वो है गौ माता की आप अपना सेवा कीजिए और प्रभु का नाम लीजिए। आज राधाष्टमी है, तो यहाँ पे कोरोना की वजह से बहुत कम लोग हैं, बहुत कम भीड़ है, नहीं तो यहाँ तो ये पूरा भर जाता है क्योंकि बहुत सारे लोग यहाँ पे। अगले साल फिर भीड़ जी बिल्कुल, जैसे प्रभु की इच्छा जी। रुड़की सिविल लाइन में आप कार्यकर्ताओं ने भाजपा और कांग्रेस के खिलाफ नारेबाजी की। उन्होंने कुंवर पन्नो सिंह की भाजपा में वापसी को लेकर भाजपा सरकार और संगठन के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए सरकार का पुतला दहन किया। क्या मामला है? मसला हमारा स्पष्ट है, भाजपा की करनी और कथनी को उजागर करने का मसला है। भाजपा ने कल तक जिस आदमी को जिसने पूरे उत्तराखंड को गाली दी उसको निष्कासित किया 6 साल के लिए, लेकिन कुछ महीनों के बाद ही फिर उसको दोबारा से एंटर करने दिया। तो भाजपा क्या चाहती है? यहाँ के लोगों को जो भोली भाली जनता है यहाँ उसे पागल समझती है या अपने आप को ज़्यादा होशियार समझती है? ये जनता डिसाइड करेगी, जनता इसका जवाब देगी आने वाले टाइम में। हमारा दोनों से विशेष विरोध है कि आपको अपने अल्फाज ठीक रखने चाहिए और भाजपा को अपना कैरेक्टर ठीक रखना चाहिए। भाजपा जो विकास के मॉडल को लेकर भाजपा ने जो चुनाव में वादे किए थे उसमें एक भी वादा पूरा नहीं किया और दूसरी बातों में उलझा कर पब्लिक को अपना उल्लू सीधा किया। जैसे कि अभी केजरीवाल जी ने कहा कि उत्तराखंड विधानसभा चुनाव हर सीट पर लड़ा जाएगा, हाँ। तो क्या तैयारी कर रहे हैं आप? तैयारी हमारी स्पष्ट है। अभी हमारा घोषणा पत्र होगा, विधानसभा वाइज हमारा घोषणा पत्र बनेगा। 1 करोड़ लोगों से हम इंटरव्यू लेंगे, पूछेंगे कि उनकी क्या क्या समस्याएं हैं और जो मूलभूत समस्याएं हैं उनको कैसे दूर किया जाएगा, उसी की रूपरेखा को देखते हुए हम आगे अपनी विधानसभाओं में सब में प्राथमिकता के साथ चुनाव लड़ेंगे और जनता को यहाँ का वो मॉडल तैयार देंगे जो हमने दिल्ली में दिया है, जिसकी आज चर्चा पूरे विश्व में। अब खबरें सहारनपुर से। सहारनपुर में एक युवक ने 6 साल की बेटी की हत्या कर खुद भी फांसी लगा ली है। दोनों के शव उनके घर में मिले हैं, जिसके बाद खलबली मच गई। थाना मंडी क्षेत्र के कटहरा निवासी शोएब इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान करता था। 7 महीने पहले उसकी पत्नी की मौत हो गई थी, तब से वह अपनी 6 साल की बेटी के साथ अकेला रह रहा था। सहारनपुर पुलिस लाइन में रेंज के साइबर क्राइम थाने का उद्घाटन एडीजी राजीव संबरवाल ने किया। उन्होंने कहा कि साइबर क्राइम पर कंट्रोल करने के लिए रेंज मुख्यालय पर साइबर क्राइम थाने की स्थापना की गई है। उद्घाटन के बाद एडीजी ने पुलिस अफसरों के साथ बैठक भी की। लगातार बढ़ रहे साइबर क्राइम को देखते हुए प्रत्येक रेंज मुख्यालय पर एक साइबर थाना खोला गया है। उत्तराखंड व उत्तर प्रदेश की खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।